बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। अब ये बहस हो रही है कि 4 अगस्त तकरीबन गुजर चुका है, 5 अगस्त का सूरज तुलू होने के करीब है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक है वो किस मोड़ के ऊपर है। गो कि अगर आज आप देखें तो बहुत सारी जगहों से आपको ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तहरीक चल ही नहीं रही। उसकी कई ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर इस किस्म की चीज़ें आपको देखने में मिल रही होंगी। FIRs हैं, मुकदमे हैं, गिरफ्तारियां हैं, सज़ाएं हो गई हैं, बड़े ऐसे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रोपोश हो गए हैं, और इसी वजह से वो मोमेंटम जो हमारे जहनों में था या PTI के वर्कर के जहन में था वो मोमेंटम हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने तई अपनी कोशिश के तहत नौजवान और लोग जहाँ पे इकट्ठे हो के PTI के लिए आवाज़ उठा सकते हैं वो चल रहा है, वो सारा काम चल रहा है। उसमें सबसे पहले तो आप ये देख लें, पाकिस्तान से तो उन ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जो है वो अपना हक़ अदा कर दिया। उन्होंने जिस किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और जिस तरह से काफ़लों के काफ़ले वहाँ पर पहुँचे हैं, अवाम का जमे गफ़ीर है, उन लोगों ने रिकॉर्ड कराया अपना एहतजाज। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी वहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मतलब ये है कि आप एक आलमी तवज्जो हासिल करते हैं, आप दुनिया को बताते हैं कि बेसिकली आप किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, उसके साथ क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने तो साबित कर दी। अब बारी है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान का हमेशा से फार्मूला ये रहा है, पंजाब उठेगा तो पाकिस्तान उठेगा। कोई भी तहरीक कामयाब करने के लिए पंजाब से बंदों का निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी हुकूमत है, वहाँ कोई कदगन न थी ना है, वहाँ पर जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरीक़े से चाहेंगे एहतजाज होगा। और अभी भी रैलियाँ निकल रही हैं, जगह जगह पर कन्वेंशंस हो रहे हैं, हर बंदा अपने हिस्से की जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा कर रहा है। लेकिन जहाँ तक चूँकि हम उस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर अहले इक़्तिदार मौजूद रहते हैं, पंजाब को बड़ा हम कीनली वॉच करते हैं, तो वहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है, मैं बड़े वसूख से आपसे ये बात कह सकती हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया को फेस करने से भी घबरा रहे हैं, वो रिपोर्टर्स को फेस करने से भी घबरा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपको पता हो कि आपके एहतजाज की तैयारी नहीं है, जब आपको पता हो कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो PTI के लीडर जो हैं या वो PTI के जो रहनुमा है वो आपको सड़क पे नज़र नहीं आएंगे। वो उनके पैगामात आपको शायद उनके घर के ड्राइंग रूम से नज़र आएंगे कि जी उन्होंने घर के ड्राइंग रूम से पैगाम जारी कर दिया कि निकलिए, लाजमी निकलिए, अवाम तक इमरान खान का पैगाम पहुँचाइए, मगर ख़ुद वो अपने ड्राइंग रूम से नहीं निकलेंगे। और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमा भी हैं जो केसेस के बावजूद, मतलूब होने के बावजूद, गिरफ्तारियों से बचते हुए मीडिया हाउसेस के अंदर भी जाते हैं और वहाँ पर बड़े दलेराना तरीके से इमरान खान और PTI का मौक़िफ़ भी पेश करते हैं और बड़ी दीदा दलेरी के साथ वो किसी भी रैली को जो है वो लीड करने की बात करके जाते हैं। ये वो दर हकीकत PTI के सियासी लोग हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि हमने इमरान खान की तहरीक को कैसे कामयाब करना है। दाद देनी बनती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको दाद देनी चाहिए। नईम हैदर पंजोता जैसा नौजवान जो है वो सड़क पे आपको नज़र आ रहा है और वो ये फ़ैसला कर चुका है कि इमरान खान की रिहाई के जब तक नहीं होगी तब तक हम एहतजाजी तहरीक को किसी न किसी तरीके से ज़िंदा रखेंगे। हम अपने घरों में तब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान साहब को जो है वो आज़ाद नहीं करा दिया जाता। इस वक्त जो मोमेंटम जिस हद तक भी बना है, चाहे वो KPK की हद तक है, चाहे वो आपको इंटीरियर सिंध में हल्की फुल्की एक्टिविटी नज़र आ रही है, पंजाब में गो के खामोशी है, मुझे ये कहने दीजिए पंजाब में खामोशी है, लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा जो सियासी मुखालफिन हैं इमरान खान के, वो हर उस सोशल अकाउंट को फॉलो भी कर रहे हैं, हर उस सोशल अकाउंट को देख भी रहे हैं जहाँ से लाइव या जहाँ से तहरीक के हवाले से अपडेट्स को अपलोड किया जा रहा है, चाहे वो ट्वीट की शक्ल में हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो किसी पैगाम की शक्ल में हो। और उसके नताइज भी हम देखना शुरू हो गए हैं। मतलब आप ये देखिए कि आज 4 अगस्त है और 5 अगस्त का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ, लेकिन 5 अगस्त को के हवाले से लोगों को नॉमिनेट करके उनके ऊपर पहले से FIRs दर्ज कर दी गई हैं। मतलब एक बंदा अभी एहतजाज के लिए निकला नहीं है लेकिन उसका नाम दर्ज करके FIR के अंदर जो है ना उसको डाल दिया गया है। और अभी जो मेरे पास इत्तलात आई हैं, 200 के करीब जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो तहरीक का दिन अभी चढ़ा नहीं है, उस दिन की तारीख डाल के पुलिस वालों ने जो एक कमाल फुर्ती दिखाई है, उन्होंने बंदों के नाम डाल दिए हैं और उनके ऊपर जो है FIRs जो हैं वो काट दी हैं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बड़ी समझदारी दिखाई है।
इस दफ़ा उन्होंने वॉल चॉकिंग का जो एक निज़ाम तरतीब दिया है अपने तौर के ऊपर, उसके बदले में फ़ौरी तौर पे कोई स्ट्रेटजी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। वॉल चॉकिंग का है, और आमिर मुग़ल को मैं सुन रही थी, उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक स्टेटमेंट आया है, बयान उनका वीडियो का, कि किस तरह से वॉल चॉकिंग होगी। और लोगों को कहा है बड़ा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी काम एक्सरे के ज़रिए से आप ये कर सकते हैं, और डिज़ाइन करके आप इमरान खान कैदी नंबर 804 और अवामी फील्ड मार्शल जो है वो जगह जगह पर वॉल चॉकिंग कर सकते हैं। और ये तो उन्होंने दूसरा तरीका बताया ना। उससे पहले उन्होंने बताया कि तकरीबन 1000 के करीब उन्होंने प्लेट्स ऐसी बनवाई हैं जो वो वर्कर्स में बांटेंगे जो वॉल चॉकिंग करेंगे, क्योंकि बैनर्स जहाँ पर भी पीटीआई लगाएगी वो बैनर्स उखाड़ दिए जाते हैं, जहाँ पर प्ले कार्ड्स उठाए जाते हैं वहाँ पर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। तो वॉल चॉकिंग का जो सिस्टम इस दफ़ा मुरतब किया है ना, वो बड़ा दिलेराना है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी को मजबूत करेगी वो ये है कि बगैर लीडर के तो लोग निकलेंगे, लेकिन इस दफ़ा पीटीआई का कोई भी एक लीडर आपको एक दूसरे के साथ मुमासलत की या एक जैसी गुफ्तगू करता हुआ नज़र नहीं आएगा। हर बंदे के पास अपना एक प्लान है, हर बंदे के पास उसका ताल्लुक जो है वो सीनियरिटी के ऊपर हो या उसका वो जूनियर सतह पर हो या वो किसी भी सतह पर खड़ा है। हर पीटीआई के रहनुमा ने अपनी स्ट्रैटेजी इस दफ़ा बनाई है और यही पीटीआई की कामयाबी रहेगी। पहले होता था कि एक स्ट्रैटेजी होती थी तो पकड़ने में आसानी, एफआईआर्स में डालने में आसानी, जेलों में डालने में आसानी, क्रैक डाउन के ऊपर आसानी। लेकिन इस मरतबा हर पीटीआई रहनुमा ने अपना एक अलहदा एहतजाज का तरीका बनाया है, और ये गो के अवामी मुशावरत से हुआ होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन इस दफ़ा उनको पकड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आमिर मुग़ल साहब की स्ट्रैटेजी अपनी है, नईम हैदर पंजोता एक अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, कई और दीगर लोगों को मैंने सुना है उनका एक अपना अलग से प्लान है। वो हर तरीक़े से जो है वो अपने अपने तरीक़े से चाहे टोलियाँ इकट्ठी करें, उन टोलियों के ज़रिए भी वो जो एक पैगाम पहुँचाना चाहते हैं इमरान खान का वो उन्होंने कामयाब कर देना है। और फ़िलहाल जिस तरह से गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, जिस तरह से घरों के ऊपर रेड्स किए जा रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि पीटीआई अपनी तहरीक शुरू करने से पहले पाकिस्तान की हद तक मौजूदा जो सियासी मुखालिफिन है पीटीआई के या इमरान खान के, उनके ऊपर अपना एक दबाव डालने में कामयाब होगी। और ये एक नफ्सियाती दबाव है जो असाब शिकन है। और इस वक्त जेल में बैठा हुआ आदमी जिसके असाब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने चाहिए, लेकिन वो इस असाब शिकन जंग के अंदर जो है वो फातेह हमें नज़र आ रहा है, उसके असाब को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जो आज़ाद हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, उन लोगों का जो कमाल है वो ये है कि वो इस वक्त दबाव में है। अच्छा, इमरान खान साहब को लेके बहुत सारे, मैं उन लोगों की बात करूँगी, पीटीआई के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन एहतजाजों से तंग आ चुके हैं, जो बंदे इकट्ठे करके तंग आ चुके हैं, जिनका ख्याल है कि इमरान खान भी डील ले ले। पाकिस्तान की सियासत ही यही है कि इमरान खान डील ले लें, मिजाज में थोड़ी नरमी लेकर आए, बनी गाला चले जाएँ, जहाँ की डील मिल रही है वहाँ के बारे में सौदेबाजी करें ताकि पीटीआई को अलाइव रखा जाए। लेकिन यहाँ पे मैं सदीक जान को कोट इसलिए करूँगी क्योंकि एक दो चीज़ें मेरे तक भी पहुँची। सदीक जान ने भी बताया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं उनको पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से ये कहा गया कि आप इमरान खान साहब जो हैं उनको करबला के किस्से ना सुनाया करें, वो जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल बड़े वसूख के साथ एक बात कह सकती हूँ कि इमरान खान साहब की जो किताबें बंद हुई, जो उनकी लोगों से मुलाकातें बंद हुई, जो उनका टीवी बंद हुआ, जो उनका अखबार बंद हुआ, उसकी बड़ी ही एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को तोड़ना मकसूद था। अब क़ैद तन्हाई तो थी, लेकिन इमरान खान साहब को जो घर वालों से नहीं मिलने दिया गया या वकला से नहीं मिलने दिया, वो एक प्रेशर था। लेकिन आप देखिए कि इमरान खान साहब के जो असाब शिकन जंग में फाते बनने की एक वजह यह है कि इमरान खान साहब कोई भी टीवी चैनल देखते होंगे, कोई भी देखते होंगे, हर टीवी चैनल के ऊपर हर प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन पीटीआई की है, डिस्कशन इमरान खान की है। इमरान खान साहब के लिए पेपर क्यों बंद हुआ, हालांकि हर कैदी की वो एक लाजमी उसका हक है। इमरान खान का पेपर इसलिए बंद किया गया क्योंकि बावजूद पूरे ज़ोर लगा के भी इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम करने के 100 किस्से भी लगाकर उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। आपको पहले सफ़े के ऊपर इमरान खान साहब से रिलेटेड और पीटीआई से रिलेटेड कई खबरें नज़र आ जाती हैं। इमरान खान साहब इसलिए भी ऊपर खड़े नज़र आए, उसूलों पे उन्होंने समझौता नहीं किया। टीवी को देखते हैं, कोई भी शो देखते हैं, इसलिए भी समझौता नहीं किया कि आज भी मौजूद बहस है पीटीआई और इमरान खान। इमरान खान साहब की किताबें बंद क्यों की? इमरान खान साहब की किताबें और ख़ास तौर पे जिस नौइयत की किताबें वो पढ़ते हैं, कुरान पाक से लेके दीनी किताबें और इसके अलावा बहुत सारे कोई आलमी रहनुमाओं की किताबें पढ़ते हैं, पाकिस्तान के अलावा दुनिया की तारीख़ को पढ़ते हैं, बड़े बड़े फ़ातेह और शहनशाहों को और दुनिया की सियासत को पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें इमरान खान के जो जज्बा ईमानी है उसको और भी बढ़ाता है,
ان کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو دنیا میں ہر گزرنے والے بڑے ایک عالم نے کیا، بڑے ایک رہنما نے کیا، بڑے ایک لیڈر نے کیا، جس نے اپنی قوم کو آگے لگایا۔ یہ وجوہات تھیں کہ عمران خان صاحب کی کتابیں، اخبار، لوگوں سے ملاقاتیں، ٹی وی سب بند کیا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نہیں ٹوٹے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی، بادل ناخواستہ بھی، یہ ساری کی ساری سہولیات جو ہیں یہ عمران خان صاحب کو واپس کی گئی ہیں۔ اب جو احتجاجی تحریک کا معاملہ ہے یہ تو کل پتہ چلے گا کہ زمین میں سڑک کو کتنی گرمی ملتی ہے ان قدموں سے جو لوگوں کے نکلیں گے گھروں سے باہر۔ اور کل کشمیریوں سے بھی اظہار یکجہتی کا دن ہے، اور کل عمران خان صاحب کے بھی جو سپورٹر ہیں، ان کے ورکر، پارٹی ان کی پوری، ان کے چاہنے والے لوگ نکلیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سے کیسے نمٹے گی، ہمیشہ کی طرح ڈنڈے سوٹے کا استعمال کیا جائے گا یا پھر کچھ اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔